वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, और उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के बारे में। एपिस्टेसिस क्या चीज है? देखिए, ये इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन है। इसमें क्या होगा? दो जीन होंगे, जीन 1 और जीन 2। जीन 1 और जीन 2। जीन 1 जो होगी वो अपना एक्सप्रेशन देगी, और वो जीन 2 का एक्सप्रेशन को संदमित कर देगी, रोक देगी। ये जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगी, एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगी। यानी जीन, दोनों जीन में से केवल एक जीन ही अपना एक्सप्रेशन दे पाएगी। और अगर ये डोमिनेंट अवस्था में है तो इस जीन का एक्सप्रेशन होगा, और अगर ये रिसेसिव अवस्था में तो ही ये जीन अपना इफेक्ट शो कर पाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को संदमित कर देती है, दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक देती है। केवल एक जीन का ही एक्सप्रेशन हमें दिखता है। इस घटना को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। जो जीन अपना एक्सप्रेशन शो करती है उसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। और जो जीन अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करती, उसका एक्सप्रेशन संदमित हो जाता है, रुक जाता है, उसे हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो एक जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगी, उसे एपिस्टैटिक जीन कहेंगे, और दूसरी जीन अपना एक्सप्रेशन शो कर ही नहीं पाएगी, उसे हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। एपिस्टेसिस बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और एक होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट प्रभावी एपिस्टेसिस और अप्रभावी एपिस्टेसिस। सबसे पहले हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में सबसे पहले हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल क्या है? कोट कलर इन डॉग। कोट कलर इन डॉग। ठीक है, इसके दो जीन है, एक तो W जीन है, एक B जीन है। W जीन है व्हाइट कलर के लिए, और B जीन किसके लिए? ब्लैक कलर के लिए। B जीन किसके लिए? ब्लैक कलर के लिए। देखिए, जब भी W प्रेजेंट होगा, जैसे कैपिटल W, कैपिटल B, कैपिटल W, स्मॉल b, स्मॉल w, कैपिटल B, स्मॉल w, स्मॉल b। जब भी कैपिटल W प्रेजेंट होगा, वो इसको शो ही नहीं होने देगा, इसको संदमित कर देगा, इसका एक्सप्रेशन ही रोक देगा। यानी जब भी कैपिटल B आ गया तो कलर व्हाइट ही रहेगा, चाहे ये ब्लैक भी, चाहे ये बिग भी आया है, चाहे वो स्मॉल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार भी अगर कैपिटल W आ गया तो वो कलर व्हाइट ही शो करेगा। ठीक है, वो कलर कैसे शो करेगा? व्हाइट ही शो करेगा। चाहे यहाँ पे कैपिटल B आ भी गया तो ये एक्सप्रेशन इसका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट है ना। अगर डोमिनेंट अवस्था में एपिस्टैटिक जीन आ गया तो जो हाइपोस्टैटिक जीन है वो अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ B जो है वो हाइपोस्टैटिक जीन है,
हाइपोस्टैटिक जीन और W क्या है? एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन, इसे हम अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, मैंने एक व्हाइट डॉग लिया और एक कैसा लिया? ब्राउन डॉग लिया। ब्राउन डॉग, व्हाइट डॉग का जीनोटिपिकेशन क्या था? डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल वी स्मॉल वी। ब्राउन डॉग का क्या था? स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक, इसके बाद गैमीट बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमीट। गैमीट कौन सा बनेगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वी, यहां स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी। ठीक, अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन बनेगी, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसा बनेगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक, ये कैसा होगा? ये वाइट होगा। कैसा होगा? वाइट होगा। और इसके जैसे के साथ ही जब इसका क्या करवाया जाएगा? इसके जैसे के साथ ही इसका क्या करवाया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा। तो रिजल्ट तो वही है 9331। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। 9 कब बनेगा? जब दोनों कैपिटल हो, यानी W भी कैपिटल हो और B भी क्या हो? कैपिटल हो। 3 कब बनेगा? जब W कैपिटल हो और B स्मॉल हो। 3 कब बनेगा? जब स्मॉल W हो और कैपिटल B हो। और 1 कब बनेगा? जब दोनों ही स्मॉल हो। ये तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये बनेगा। अब एपिस्टैटिक जीन, डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन क्या कहलाती है? अगर कैपिटल W बन गया, अगर कैपिटल W बन गया तो वो अपना कैसा एक्सप्रेशन देगा? वो हमेशा ही क्या बनाएगा? व्हाइट बनाएगा, चाहे दूसरा कोई भी हो, क्योंकि ये जीन को क्या कर देगा? संदर्भित कर देगा। दूसरी जीन को क्या कर देगा? संदर्भित कर देगा। तो व्हाइट डॉग कितने बनेंगे? ब्लैक डॉग कितने बनेंगे? और ब्राउन डॉग कितने बनेंगे? ठीक है, देखिए, अगर एक बार भी कैपिटल W आ गया तो वो डॉग तो व्हाइट ही बनेगा। तो व्हाइट कितने बनेंगे? 9 और 3 12। ब्लैक डॉग कितने बनेंगे? जहां कैपिटल B है तो वो ब्लैक बनेगा, 3 ब्लैक बनेंगे सर। और ब्राउन कितना बनेगा? 1 बनेगा। अगर वो पूछ ले कि कोट कलरिंग डॉग किसका एग्जांपल है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। कोट कलरिंग डॉग में डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशो क्या रहेगा? 12:3:1 रहेगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था कोट कलरिंग डॉग का। पहला एग्जांपल क्या था? कोट कलरिंग डॉग। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का पहला एग्जांपल क्या था? कोट कलरिंग डॉग। और इसका रेशो क्या है? 12:3:1 आया। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल है लीव्स कलर इन राइस, चावल की पत्ती का रंग। ये एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का दूसरा एग्जांपल। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या एग्जांपल है? दूसरा एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं तो वैसे कलर या तो ग्रीन होगा या क्या होगा? पर्पल होगा, या क्या होगा? ग्रीन होगा या कैसा होगा? पर्पल होगा। देखो, अगर कैपिटल आई आ गया, ठीक है, कैपिटल आई आ गया और साथ में क्या है? एक तो कैपिटल आई जी ले लेते, ठीक है, एक पी जी ले लेते हैं। अगर कैपिटल आई आ गया, फिर चाहे कैपिटल पी आई चाहे स्मॉल पी आई, कलर कैसा जाएगा? ग्रीन कलर जाएगा। कैसा कलर जाएगा? ग्रीन कलर जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉल आई आ गया और कैपिटल पी आ गया,
तो P पर्पल कलर शो करेगा, पर्पल कलर शो करेगा। लेकिन अगर दोनों ही स्मॉल आ गए, दोनों ही क्या आ गए, स्मॉल आ गए, दोनों के स्मॉल आने पर फिर वापस ग्रीन कलर हो जाएगा। वापस कैसा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर। इसे हम ध्यान से दोबारा इसे हम, ठीक है, लीव्स कलरिंग राइस पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इसको। देखो देखिए, अब हमने दो तरह की लीव्स ली, एक लीव्स भी ग्रीन कलर की, दूसरी लीव्स भी ग्रीन कलर की ली। ठीक, इसकी जो जीन ली थी वो कौन सी ली थी, कैपिटल आई, कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल। हम जानते हैं कि जो कैपिटल आई जीन है वो ग्रीन कलर की है, और एपिस्टेसिस का मतलब साफ है कि एक बार कैपिटल आई आ गया दूसरे के एक्सप्रेशन को दिखाएगा नहीं। तो एक बार कैपिटल आई आने पर ही ग्रीन कलर शो हो गया। दूसरी कैसी ली, दूसरी भी ग्रीन कलर की ली, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या था, ये जीनोटाइप था स्मॉल आई स्मॉल पी, स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल पी स्मॉल पी। ठीक है, अब इसके क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, इसमें गैमेट बनेगा कैपिटल आई कैपिटल पी, इसमें गैमेट बनेगा स्मॉल आई स्मॉल पी। ठीक, फिर क्रॉस हुआ तो क्या बना, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी। और ये कैसी लीव्स बनी, ग्रीन कलर की, क्योंकि कैपिटल आई प्रेजेंट है तो कैसी लीव्स बनेंगी, ग्रीन कलर की लीव्स बनेंगी। ठीक है, फिर इसका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, और हम इसका रिजल्ट भी जानते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वही सेम 9:3:3:1। 9 कब आएगा, 9 तब आएगा जब दोनों कैपिटल हो, यानी कैपिटल आई प्रेजेंट हो और कैपिटल पी प्रेजेंट हो। 3 कब आएगा, जब एक कैपिटल आई प्रेजेंट हो और एक स्मॉल पी प्रेजेंट हो। 3 कब आएगा, जब स्मॉल आई प्रेजेंट हो और एक कैपिटल पी प्रेजेंट हो। 1 कब आएगा, जब दोनों ही स्मॉल प्रेजेंट हो। यही आएगा। ठीक है सर, अब बात देखिए क्या होगा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, अगर एक भी जीन प्रभावी है तो पूरा कलर उसके अनुसार ही आएगा। तो ये दोनों कलर कैसे होंगे, ग्रीन कलर के आएंगे। कैसे आएंगे, ग्रीन आएंगे। ये क्योंकि यहां पे कैपिटल भी आ गया तो ये पर्पल शो करेगा, और स्मॉल आई स्मॉल पी दोनों अगर स्मॉल आते हैं, देखो दोनों स्मॉल आ गए तो कैसा कलर है, ग्रीन है। ये भी ग्रीन हो गया, ये भी कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसमें रेशो क्या आएगा, इसमें रेशो आएगा ग्रीन रेशो पर्पल। ग्रीन रेशो पर्पल, इसमें रेशो आएगा 9 3 12 और 1 13। 13 1 ग्रीन, पर्पल कितने आए, 3। इसमें रेशो आया 13 3 का। इसमें रेशो कितना आया, 13 3 का। देखो दो डोमिनेंट एपिस्टेसिस के एग्जांपल थे। एक तो था डॉग का कोट कलर, एक क्या था, लीव्स का कलर। ठीक, इसका क्या आया था, 12:3:1। ठीक, इसका क्या आया था, 13:3। डोमिनेंट एपिस्टेसिस के दो रेशो आएंगे, और दोनों रेशो एग्जांपल के थ्रू पूछे जाएंगे कि अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डॉग के कोट का कलर लिया जाता है तो रेशो क्या आएगा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में लीफ के कलर का रेशो लिया जाता है राइस में, तो रेशो क्या आएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में दोनों रेशो आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस की।
रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब हम बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस की, रिसेसिव एपिस्टेसिस की। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा कि जब भी कोई जीन अपने रिसेसिव फॉर्म में, डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव फॉर्म में, वो क्या करेगा, वो अपना प्रभाव शो करेगा, दूसरों को संदर्भित कर देगा, चाहे दूसरा जीन डोमिनेंट हो, चाहे दूसरा जीन कैसा हो, रिसेसिव हो, लेकिन ये अपना ही प्रभाव शो करेगा। ये है रिसेसिव एपिस्टेसिस। बेसिकली हमने एक पढ़ा था क्या, सप्लीमेंट्री जीन पढ़ा था। कौन सा जीन पढ़ा था, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पढ़ा था। सेम टू सेम वही है, एग्जाम्पल भी सेम है, एग्जाम्पल भी सेम है। वहां हमने क्या पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था कोट कलर इन माइस, चूहे की त्वचा का रंग। ठीक, वहां कौन कौन से कलर थे, एक तो था एगोटी, ठीक है, एक कलर कौन सा आया था, ब्लैक, एक आया था एल्बिनो। सेम वही एग्जांपल, सेम वही रेशो बनेगा। फिर से हम दोबारा ये सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ते हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल क्या था, कोट कलर इन माइस एंड पिग भी लगा सकते हैं। हमने दो कलर लिए, एक तो लिया गोटी, कैपिटल ए कैपिटल बी अगोटी, और दूसरा क्या लिया, एल्बिनो, स्मॉल ए स्मॉल बी, वही सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम आएगा। गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसमें के गैमेट्स क्या बनेंगे, स्मॉल बी। यहां क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, यहां पे भी अगोटी बनेगी। और जब इसका क्रॉस इसी से करवाया जाएगा, इसके जैसी ही प्रजाति से करवाया जाएगा, इसके जैसे ही कलर से करवाया जाएगा, तो रेशो वही बनेगा क्या, 9 3 3 और 1, यही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 9 कब बनेगा, जब कैपिटल ए प्रेजेंट हो और कैपिटल बी प्रेजेंट हो, ठीक है। 3 कब बनेगा, जब कैपिटल ए प्रेजेंट हो और स्मॉल बी प्रेजेंट हो, ठीक है। ये 3 कब बनेगा, जब स्मॉल ए प्रेजेंट हो और कैपिटल बी प्रेजेंट हो। और 1 कब बनेगा, जब स्मॉल ए प्रेजेंट और स्मॉल बी प्रेजेंट हो। मान लीजिए जो ए है वो एपिस्टेटिक जीन है। कैसा जीन है, एपिस्टेटिक जीन है। तो जब भी स्मॉल ए आएगा, ये किसी और का तो प्रभाव शो ही नहीं होने देगा, बाकी के सब प्रभाव को क्या कर देगा, संदर्भित कर देगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। ये कैसा बनाएगा, एल्बिनो बनाएगा। जब दोनों ही कैपिटल होंगे, हमने पढ़ा था कि कैपिटल ए तो कलर दे रहा था, कैपिटल बी कलर को बढ़ा रहा था, ये हमने सप्लीमेंट्री जीन में पढ़ा था, ठीक है। यहां क्या बनेगा, यहां अगोटी बनेगा। और जब कैपिटल ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कैपिटल ए प्रेजेंट है, ये ब्लैक बना देगा, क्योंकि कैपिटल ए कलर प्रदान कर रहा था, कैपिटल बी उस कलर को बढ़ा रहा था। कैपिटल ए ने यहाँ ब्लैक कलर बनाया, कैपिटल बी ने उस कलर को बढ़ाकर क्या कर दिया, अगोटी कर दिया। लेकिन कैपिटल ए तो कलर प्रदान करेगा, वो ब्लैक कलर प्रदान कर रहा है। और एल्बिनो कहां बनेंगे, जहां स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल है क्या है, रिसेसिव एपिस्टेसिस है। ये रिसेसिव अवस्था में रहकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और दूसरे के रिप्रेजेंटेशन को शो होने ही नहीं दे रहा, ठीक है। इसमें रेशो क्या रहेगा, अगोटी
रेशो ब्लैक रेशो एल्बिनो। ठीक है, एगोटी कितने बनेंगे? 9। वही रेशो आएगा जो हमने वहां पढ़ा था, ब्लैक 3 एल्बिनो 4, वही रेशो बनेगी, वही सेम टू सेम रेशो। तो ये हो गया एपिस्टेसिस, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक हो गया रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब हम लीथल जीन पे चलते हैं। अब हम लीथल जीन पे चलते हैं। अब हम चलते हैं लीथल जीन पे। लीथल जीन, लीथल जीन क्या है? ऐसी जीन, ऐसी जीन जो जिसमें म्यूटेशन के बाद उसकी डेथ का कारण बनता है। लीथल का मतलब होता है घातक, घातक जीन। ऐसी जीन, ऐसा जीन इंटरेक्शन, ऐसा जीन इंटरेक्शन जिसमें जीन के कारण क्या हो जाए? डेथ हो जाए, क्योंकि उस जीन में म्यूटेशन हो गया, उस जीन में उत्परिवर्तन हो गया। म्यूटेशन क्या है? जीवों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो अकस्मात हो। कैसे हो? अकस्मात। अकस्मात में वंशानुगत। अकस्मात को कह सकते हैं सडन चेंज, सडन हो और हेरिडिटरी हो, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सके और सडन चेंज हो। अकस्मात परिवर्तन हो, अचानक परिवर्तन हो, अचानक और वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। यानी जीन में अचानक ऐसा परिवर्तन हो गया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है और वो उसकी डेथ का कारण बन गया। कैसी जीन कहलाएगी? लीथल जीन इंटरेक्शन कहलाएगा। कैसा जीन इंटरेक्शन कहलाएगा? लीथल जीन इंटरेक्शन कहलाएगा। सडन चेंज और कैसा चेंज? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो, यानी हेरिडिटरी चेंज। ठीक है, अब लीथल जीन को देखते हैं। लीथल जीन को देखते हैं। देखिए, लीथल जीन इंटरेक्शन 3 तरह है। लीथल जीन इंटरेक्शन कितने तरह का है? 3 तरह का। तो पहला लीथल जीन इंटरेक्शन है डोमिनेंट लीथल जीन इंटरेक्शन। डोमिनेंट लीथल जीन इंटरेक्शन। डोमिनेंट लीथल जीन इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा? जब लीथल जीन डोमिनेंट अवस्था में आ जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे कैपिटल वाई आ गया, तो ये लीथल जीन का एग्जांपल है। ठीक है, ये लीथल जीन का एग्जांपल है। ये आते ही क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। डोमिनेंट अवस्था में अगर वो जीन आ गई तो वो उसकी क्या कर देगी? डेथ कर देगी। ये किसमें पाया जाता है? कोट कलर इन माइस। कोट कलर इन माइस, चूहों की त्वचा के रंग में एक जीन पाई जाती है। ठीक है, इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, त्वचा के रंग की एक ही जीन है, वो है वाई। वाई शो करता है येलो। ठीक है, और स्मॉल वाई ये शो करता है ब्राउन कलर। जिसमें कोट कलर इन माइस, चूहे की त्वचा के रंग में। ठीक है, इस तरह से हमने 2 चूहे लिए। कितने चूहे लिए? 2 चूहे लिए। एक चूहा लिया येलो कलर और दूसरा चूहा भी क्या है? कौन सा लिया? येलो कलर। येलो कलर में कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन होगी। येलो कलर में कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कौन से बनेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही गैमेट्स बनेंगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा, इनमें क्रॉस होगा। इनमें क्या होगा, क्रॉस होगा। सबसे पहले बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और मैंने पहले ही बता दिया कि कैपिटल वाई लीथल जीन है और इसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दूसरा बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये येलो कलर का बनेगा। तीसरा बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी येलो कलर का बनेगा। और चौथा बनेगा स्मॉल वाई, ये ब्राउन कलर का बनेगा। तो यहां पे लीथल जीन जब भी डोमिनेंट अवस्था में आएगी उसकी डेथ हो जाएगी। यहां कैपिटल वाई आते ही इसकी क्या होगी, डेथ होगी। अब रेशो क्या बना, येलो रेशो ब्राउन का। येलो रेशो ब्राउन का। येलो कितने बने, 2, ब्राउन कितने बने, 1। और ये जो येलो बना था होमोजाइगस कंडीशन में, येलो कहां बना, होमोजाइगस कंडीशन में। इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ होगी। इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगी, डेथ होगी। तो लीथल जीन इंटरेक्शन में क्या होता है कि अगर डोमिनेंट इंटरेक्शन है, अगर डोमिनेंट लीथल जीन इंटरेक्शन है, तो डोमिनेंट अवस्था में आते ही उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, लीथल का मतलब ही घातक होता है। इसका रेशो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। 2 तो बनेंगे येलो हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस की तो डेथ होगी, हेट्रोजाइगस 2, और ब्राउन जो बनेगा वो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया डोमिनेंट लीथल जीन इंटरेक्शन। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रिसेसिव लीथल जीन इंटरेक्शन। इसके बाद बात करते हैं रिसेसिव लीथल जीन इंटरेक्शन की। रिसेसिव लीथल जीन इंटरेक्शन। ठीक, इसमें क्या होगा कि जब कोई जीन रिसेसिव अवस्था में होगा, रिसेसिव अवस्था में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये पाया कहा जाता है टेसेक्स लीथल जीन इंटरेक्शन। टेसेक्स लीथल जीन इंटरेक्शन में ये पाया जाता है। तो ये है रिसेसिव लीथल जीन इंटरेक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, कंडीशनल लीथल जीन इंटरेक्शन। कंडीशनल लीथल जीन इंटरेक्शन की। कंडीशनल लीथल जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं। कंडीशनल लीथल जीन इंटरेक्शन में क्या है कि कंडीशन लग जाएगी, उस कंडीशन के आधार पर ही उसकी डेथ या सर्वाइव डिपेंड करेगा। जैसे कंडीशनल लीथल जीन इंटरेक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहता है तो वो सर्वाइव कर पाएगा, और यदि वो 35 डिग्री से ऊपर हो गया तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यहां एक कंडीशन लगी। ठीक है, कंडीशन किसकी, टेम्परेचर की, कि वो सर्वाइव करेगा या उसकी डेथ हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या करेगा, सर्वाइव, और टेम्परेचर ज्यादा होने पर उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यह है कंडीशनल लीथल जीन इंटरेक्शन। लीथल जीन इंटरेक्शन का सीधा मतलब ये है कि जो ऐसी जीन जिसमें म्यूटेशन होने के कारण वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ का कारण बन जाए। ठीक है, और लीथल जीन की खोज किसने की थी, क्यों नॉट ने की थी।
क्यों होती है? माइस के कलर में हमने पढ़ा था ना भाई, येलो कलर, ब्राउन कलर, और कैपिटल वाई आते ही क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।